यहीं पर देखते हैं। द्रव्यमान, आशुतोष। हाँ, एक होता है द्रव्यमान, जिसको हम लोग बोलते हैं मास। मास, और मास को हम लोग काहे में मेजर करते हैं? किलोग्राम में। किलोग्राम मतलब केजी में। जैसे मैं आलू लेने जाना, यार 2 किलो आलू दे दो, आलू का मात्रा किलो, उसको काहे में नापेंगे? किलोग्राम में। लेकिन एक होता है भार। भार या जिसको हम लोग कहते हैं वेट, दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर है। जैसे बहुत लोग ये समझें कि मास जो है, द्रव्यमान जो है, वही भार है। किसके पास इंग्लिश गया? फोन बंद करो। किसके पास अंग्रेजी गए हैं? भैया कुछ निकल जी है, कुछ निकल जी है। आओ इधर सामने देखो। द्रव्यमान को हम लोग मास कहते हैं, किलोग्राम। सेब खरीदना है, उसका मात्रक क्या हुआ? किलोग्राम। आलू खरीदना है, उसका मात्रक क्या हुआ? किलोग्राम। लेकिन वेट अलग बात है। वेट माने भार। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपना जो वेट करते हैं, वेइंग मशीन होती है जिस पर खड़े होते हैं, वहां पर वेट तौलते हैं। समझ गए बेटा? तो वेट का मतलब ये होता है किसी भी बॉडी का, समझ लीजिए, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, चाहे वो कहीं चली जाए, लेकिन भार बदलता रहता है। दोनों में डिफरेंस है। भार बदल जाएगा। क्यों? भार का मतलब होता है कोई वस्तु किसी पृथ्वी को कितने बल से दबा रही है, उसका मतलब भार है। और भार का मतलब बल। बल कैसे हम लोग निकालते हैं? बल निकालने का क्या फार्मूला होता है? F बराबर, जैसे ये हमारे पास, इस पर हमने बल लगाया, सीट पर बल लगाया, सीट आगे बढ़ी, आगे बढ़ने से उसमें वेग और वेलोसिटी आई, और वेलोसिटी चेंज हुई तो त्वरण आया। तो F बराबर क्या होता है? फार्मूला न्यूटन का द्वितीय नियम, F बराबर ma। लेकिन ये तब होता है जब किसी चीज पर आप फोर्स लगाएंगे। जैसे वो साइकिल से लड़की जा रही है, F बराबर ma लगा सकते। मोटरसाइकिल जा रही है, F बराबर ma लगा सकते। सीधी रेखा में F बराबर ma लगा सकते हैं। लेकिन जब कोई चीज पृथ्वी के ऊपर होती है, चलने लगती है, तो F बराबर ma नहीं, यहां इसका नाम होता है त्वरण, एक्सीलरेशन। और वहां पर इसका नाम हो जाता है, ये बदल जाता है जी में। ए जो है वो किसमें बदल जाता है? जी में। देखिए त्वरण का मतलब क्या है? जैसे अब हमने कहा, हमने चलना स्टार्ट किया है, अब हमारे पास ये क्या है? वेलोसिटी, वेग, चाल है। 1 सेकंड में चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? चाल। और 1 सेकंड में चले गए विस्थापन को हम लोग क्या कहते हैं? वेग। तो हम चल रहे वेग है, लेकिन हम अपनी स्पीड घटाएंगे बढ़ाएंगे, वेग घटाएंगे बढ़ाएंगे, तो पैदा होगा त्वरण। तो पैदा होता है त्वरण। त्वरण पैदा होता है जैसे कार की स्पीड 80 है, 100 कर दो, वेग बदल गया, वेग में परिवर्तन हो गया, त्वरण आ गया। अच्छा, आपका कोई फर्स्ट ईयर में होगा? अच्छा, नहीं, हम सोचे दोस्त हो तो। अच्छा, चलिए तो फिर जैसे हमने कहा कार हमारी है, उसकी स्पीड हमने बढ़ाई, ये पढ़ चुके हैं बेटा, पीछे से पढ़ना पड़ेगा आपको तब समझिए। हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने कहा हमारी कार है, इसकी स्पीड कितनी है? 80 है, 100 कर दिया, कार में त्वरण आ गया। हमारी कार की स्पीड 100 है, हमने 60 कर दी, कार में त्वरण आ गया। तो त्वरण के लिए क्या चाहिए? वेग में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी। अगर हमारी कार है, हमारी इधर खड़ी, हम 180 से 80 की स्पीड में हर जगह ले जाएं, न वो शाहजहांपुर जाएं, 80 की स्पीड ही रखें, चेंज ना करें, त्वरण 0। त्वरण होता है वेग में परिवर्तन। और यम पर बल क्यों निर्भर करता है? हमने बताया है कि आपको बल, कोई हल्की चीज है उस पर कम लगाना होगा,
इसका द्रव्यमान कम है, कोई भारी चीज है उसको खींचने के लिए बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो बल किस पर निर्भर करता है? मास और एक्सीलरेशन। तो यहां पर वेट का मतलब क्या है? बल है। वेट का मतलब क्या है? हम जमीन को दबा रहे हैं, जितने बल से दबा रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा? तो वो वेट, बल जितने बल से दबाएंगे उसको कहेंगे वेट। इसी को हम लोग कहते हैं W बराबर mg। तो ये क्यों बदल जाता है हर जगह? अरे भाई, आप जैसे ही पृथ्वी के ऊपर जाएंगे, ये मान लिया हम 70 किलो के हैं, हमारा वेट मास कितना है? हमारा 70 किलो है, और हम पृथ्वी के ऊपर जा रहे हैं। जब यहाँ पृथ्वी पर है तो हमारा कितना हो जाएगा? 700। ऊपर जाएंगे कहीं, देखिए कहीं दूर रह जाइए 140, और ऊपर जाएंगे जी खत्म हो जाता है। वही इसीलिए तो वहाँ पर भारी बोझ बांध के जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर खड़े रहने का रीजन क्या है? यहाँ पर खड़े रहने का रीजन ये है कि पृथ्वी जितने बल से हम पृथ्वी को दबा रहे हैं, पृथ्वी भी हमें उतने बल से दबा रही है। जैसे न्यूटन का तृतीय नियम, इस पर हमने चोट मारी, हमारे हाथ में भी चोट आई, ये हुआ एक्शन, उधर से मिला रिएक्शन। ऐसा नहीं है, किसी चीज पर आप जितना धक्का देंगे उतने ही आपको धक्का मिलेगा। तो न्यूटन का तृतीय नियम। तो भार और वेट में मतलब समझ गए? जब पृथ्वी के ऊपर जाएंगे जी का मान घटता जाएगा तो वेट घटेगा, लेकिन मास कभी घटेगा नहीं। तो समझ गए? अब फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम हमने एक बनाया था, हमने कहा घिरनी के लिए। कल हमने घिरनी के लिए बनाया है। घिरनी जिसको हम लोग बोलते हैं पुली। ये हमारे पास तुमने देखा होगा, इसके लिए भी बनाएंगे और भी हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे आज, फिर उस पर सवाल देखेंगे। हमने कहा इससे हमारे एक पुली बंधी होती है। इसे पहले बोरिंग वगैरह होती थी, तुमने देखा होगा घिरनी, उस पर ऐसी रस्सियां लटकी होती हैं। मान लेते हैं यहाँ का द्रव्यमान m1 है और यहाँ का द्रव्यमान m2 है। बल के बारे में भाई जानकारी होना चाहिए। बल क्या मतलब है? किसी वस्तु को चला दे या किसी वस्तु को रोक दे, ये बल है। हम इस पर बल लगाएंगे, विराम अवस्था में है तो ये क्या करने लगी? चलने लगेगी। और चल रही हुई, चलती हुई चीज को रोक सकता है बल। तो ये देखिए, ये m2 लटका है। मान लेते हैं कोई डोरी है और डोरी में क्या लटका है? डोरी में ऐसे हमारे ईंट लटकी है जिसका द्रव्यमान क्या है? m1 है। और इधर डोरी है, रस्सी चढ़ी, उसमें द्रव्यमान दूसरी ईंट लटकी है। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा? तनाव। डोरी तनाव मतलब ऐसे डोरी तनी है, बल ही है। क्या है? बल है, तो इसको कहेंगे तनाव। यहाँ पर भी क्या कहेंगे? तनाव। अब हम इनके फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m1। तो बनाए, बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m1। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m1। तो m1 का हम फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाए? ये हमारे पास m1 है, इसको लिख लिया m1। कितने का बनाना है? तो बताइए भार किधर काम करेगा? वेक्टर भी आना चाहिए। भार किधर काम करेगा? नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ क्या होगा? m1g लगेगा नीचे की तरफ बल की नहीं? हम पृथ्वी को दबा रहे हैं, कितने बल से दबा रहे हैं? mg। अभी हमने बताया कितने बल से दबा रहे हैं? mg से। जितने बल से हम दबाएंगे उतने बल हमें ऊपर मिलेगा। उस बल का मान क्या होगा? रिएक्शन। ये एक्शन, रिएक्शन। लेकिन यहां पर डोरी है तो क्या लिखेंगे? डोरी में तनाव।
यहाँ पर डोरी में तनाव ऊपर की तरफ और M1 जी नीचे की तरफ। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई है कि नहीं? इसमें हमने कोई चीज वेक्टर जाना, डायरेक्शन जरूर जानना है। इस पर हम, ये डोरी हमारे पास है नहीं अभी, तो जैसे ही हम इस पर कोई चीज लटकाएंगे तो ये डोरी तन जाएगी। तनाव कहाँ होगा? ऊपर। और ये बल किधर लगेगा? नीचे। तो M1 बल का नाम क्या होगा यहाँ? M1 जी। और तनाव कहाँ होगा? ऊपर। तो न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के, हाँ, द्वितीय नियम से, फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड। हर आदमी कोचिंग में यही सोचता पहले दिन आए ये चीज़ समझ में आ जाए। ना उसने वेक्टर पढ़ा, ना बीमार लिख पाता, ना मात्रक लिख पाता। कल जैसे वो लड़का आया ना, आज गायब। फिजिक्स सही से नहीं समझ में, फिजिक्स 30 दिन से पहले समझ में नहीं आएगी अगर बढ़िया फिजिक्स सीखना है तो। नहीं तो लिखने वाली सीख लो, आओ लिखो परिभाषा, घर ही चले जाओ, वो फिजिक्स सीख सकते हो। 30 दिन लगेंगे, वेक्टर पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। पहली बात तो आज हम बहुत हैं नाराज, समझ लो। एक चीज से हम बहुत नाराज रहा। न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या नियम है? F बराबर ma। ये न्यूटन का दूसरी नियम है। कल भी हमने बताया वेक्टर के बारे में। वेक्टर मतलब सदिश होता है। कैसे तुम लोग कोचिंग कर लेते, एकदम तो तुम बैठ नहीं पाओ, अंग्रेजी में हुआ क्या करती हो? एक कोचिंग में तुम्हें बैठना मुश्किल है। इन दोनों जो मेन कोचिंग है उनमें तुम बैठ नहीं पाओ। वेक्टर मतलब सदिश, सदिश मतलब जिसमें दोनों चीजें हों, दिशा और परिमाण, ये सब चीजें मालूम होना चाहिए। दिशा मतलब डायरेक्शन, परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, दोनों चीजें हों। अब जैसे मास में कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, जैसे m बराबर 50 kg लिखा है, इसमें कोई भी दिशा नहीं है। जैसे हमने कहा हमारा स्टूल है, कहाँ पर है? 1 घंटा सही बैठना मुश्किल है अंग्रेजी कोचिंग कर। 1 घंटा सही ना बैठ पाओगे। 3 कोचिंग कहाँ झेल तू? अब यहाँ घड़ी तुम कहाँ लगे हो कि आज हमारी तबीयत खराब, हम जा ही रहे। साहित्य ले लो और एक पढ़ो, इतिहास, भूगोल और हिंदी, अंग्रेजी, या सही बैठो। जब झेल ना पाओ तो 1 करो, 2 करो, करो तो कही रहे। हाँ, तुम्हारे झेलन बच की ना, 1 करो। या इतिहास भूगोल ले लो, उनमें 1 अंग्रेजी हो तो वह रंधव सारे खाओ को और कहा बता मैं। हाँ, रिकॉर्ड ढूंढ दो। जैसे ये स्टूल है, ये स्टूल है, हर समय ये स्टूल है। अब इसका ये अदिश, इसका द्रव्यमान जो है, इसका मास है अदिश राशि, ये वेक्टर नहीं है। इस स्टूल, ये मान लिया 2 किलो का, यहाँ डाल दें 2 किलो, वहाँ डाल दें 2 किलो, कहीं डाल दें कितने किलो का रहेगा? वो 50 किलो। तो ये बदलेगा नहीं। कोई चीज़ 50 किलो की कहीं फेंक दो, वो बदलेगी नहीं, वो उतने किलो की रहेगी। अब लेकिन क्या है, किसी चीज़ पर जब बल लगाओगे, बल का मात्रक न्यूटन है, सब सिखा चुके तुम्हें। जैसे इस पर बल लगाया, दिशा आ गई उसमें। जैसे हमने बल लगाया, देखिए डायरेक्शन आ गई कि नहीं? उधर डायरेक्शन आ गई। इधर बल लगाएंगे, इधर डायरेक्शन आ गई। तो जब भी किसी चीज़ पर बल लगाओगे, उसमें एक चीज़ और शामिल हो जाएगी, डायरेक्शन। क्या? दिशा, दिशा शामिल हो जाएगी। तो 50 न्यूटन ईस्ट। तो काहे का तीर बनाते हैं? वेक्टर का तीर हम बनाते हैं। कोई अगर ये नहीं लिख पाता, फिजिक्स ना समझ में आइए। ऐसा चाहे तुम्हारे को पढ़ो चाहे कहीं पढ़ो, फिजिक्स ना समझ में आइए। अब जैसे इस पर हमने बल लगाया, ये समझना फिजिक्स होती है बहुत अलग सब्जेक्ट।
लोग का लिखना बनाई दे। इस पर बल लगाया हमने, देखिए ताकत लगा रहे, नीचे भी आ रहे तो डायरेक्शन आ गए। ऊपर लगाया, देखिए डायरेक्शन आ गई ऊपर। तो बल किसी चीज पर लगाएंगे तो उसमें दो चीजें शामिल हो जाएंगी, एक परिमाण और दूसरी दिशा। एक वेरी गुड। तो परिमाण और दिशा, इसको लिखते कैसे हैं ऐसी राशियों को? ऐसी राशियों को लिखने के लिए इसके ऊपर तीर का चिन्ह बनाते हैं। तीर की लंबाई बताती है, लंबाई उसके परिमाण को, और ये नोक बताती है उसकी दिशा को, पूर्व। इसी प्रकार बहुत सी राशियां हैं, जैसे एक कार जा रही है 20 मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड भी भाई लिखना आना चाहिए। ये कार 20 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये अदिश राशि है। एक कार 20 मीटर पर सेकंड की चाल से पूरब जा रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया? एक कार 20 मीटर पर सेकंड की चाल से पूरब जा रही है, तो बताइए 20 मीटर पर सेकंड क्या हो गया? परिमाण। पूरब क्या हो गई? दिशा। तो दोनों चीजें होती हैं। ये चाल को लिखना 20 मीटर पर सेकंड और पूर्व। वेक्टर में घटाया जोड़ा भी जाता है। कोई चीज 50 किलो की है, अब उस पर एक बल इधर लग जाए, एक बल इधर लग जाए, 100 न्यूटन इधर, 100 न्यूटन इधर। अगर ज्यादा कोचिंग करें ताकत ना हो तो दूर रखो। अब जाना गाँव में थक गए गणित में बाद मैन कोचिंग रखो। मैन हम बता रहे हैं, मैन रखो। जैसे तुम्हें सिलेक्शन लेना है, और ये बाई याद करियो, और यहाँ थकते हो हम तुम्हें रन देते हैं धर के। हाँ, ये 100 न्यूटन, ये कितना लिखा? 100 न्यूटन। इधर 100 न्यूटन लगा दो, इधर 100 न्यूटन लगा दो। बल का मात्रक यूनिट न्यूटन होता है। इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, सीबीएसई बोर्ड? अच्छा अच्छा। अरे कौन स्कूल है? सरदार बाबा सिंह गोलागढ़ का पढ़ा फिजिक्स। हाँ सहनवाज है। हाँ वो रिजाइन हुआ, देने पड़ी। ये 100 न्यूटन लगाया है, ये लिखा है 100 न्यूटन। 100 न्यूटन उधर, 100 न्यूटन इधर। तो बताइए कोई बॉडी चलेगी? हाँ तो बढ़िया लड़का हो। 100 न्यूटन इधर, 100 न्यूटन उधर, बॉडी चलेगी नहीं। वेरी गुड। तो इसका मतलब इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? 100 माइनस 100 बराबर 0। तो अगर किसी भी बॉडी पर दो फोर्स लग रहे हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में है, घटाएंगे। क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे। हमें नहीं मालूम है। अगर किसी बॉडी पर दो फोर्सेस लग रहे हैं 100 न्यूटन, इधर कितने हैं? 100 न्यूटन, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 100 प्लस 100 बराबर 200 न्यूटन। ये हमने लिख दिया। तो वही चीज यहां पर हमें लिखनी है। चलिए, तुम तो अच्छे स्कूल के, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वेक्टर स्केलर जानना जरूरी है। अच्छा, तो यानी पुली पे इसका हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, और ये आईआईटी वगैरह में होते हैं। तो हमें क्या करना है? फ्री बॉडी डायग्राम, जैसे देखिए मोशन किधर हो रहा है ये देखना है, गति किधर हो रही है ये देखना है। भारी जो होगा, ऐसे रस्सी से खींचते हो कि नहीं, तो ऐसे ऐसे बोरिंग में, तो जिधर वाला भारी होगा उधर ही मोशन होगा। तो मोशन मान लेते हैं इधर हो रहा, तो इधर मोशन हो रहा। और ध्यान दीजिए कौन सा फोर्स बड़ा होगा, कौन सा फोर्स छोटा होगा। जैसे इधर 100 न्यूटन लगा, इधर 200 न्यूटन का फोर्स लगा, तो बताइए इधर 100 न्यूटन, इधर 200 न्यूटन, हम किधर जाएंगे? इधर मूव करेंगे। जब इधर मूव करेंगे तो इसका मतलब इधर वाला फोर्स ज़्यादा है। अगर हमें रिजल्टेंट लेना है, इसका परिणामी लेना है, तो 200 माइनस 100 यानी 200 माइनस 100, तो 100 बचेगा। तो हमेशा बड़े फोर्स में से घटाना है।
तो देखिए यहाँ पर हमें लिखना है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो बताइए कैसे मूव कर रही है भैया, इससे वो कर रही होगी कि नहीं? तो कौन सा इसमें बड़ा बड़ा है? अरे कौन सा बड़ा है इसमें? ये वाला फोर्स बल बड़ा है या ये बल है? फोर्स ये भी है। अलग अलग जगह पर फोर्स के नाम, कहीं पर एफ लिखते हैं, कहीं पर टी लिखते हैं। जैसे डोरी है, स्ट्रिंग है, तो वहां पर टेंशन होगा, तो वहां के फोर्स को हम कहा लिखते हैं? टी से। वेट को हम कहा, हमेशा कोई भी चीज है, आप चारपाई पर लेटे हैं तो आप चारपाई को दबा रहे हैं, न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग चारपाई आपको ऊपर दबा रही है। हम पृथ्वी पर खड़े हैं, इसीलिए बैलेंस खड़े, हम पढ़ा चुके हैं कि हम पृथ्वी को जितने फोर्स से दबा रहे हैं, पृथ्वी भी हमारे ऊपर उतने फोर्स लगा रहे हैं, इसीलिए खड़े हैं, नहीं तो रुक नहीं पाएंगे। तो इसी प्रकार यह बराबर एम ए में कौन सा बल पहले लिखें, किधर मोशन हो रहा है? ऊपर। तो क्या लिखेंगे? टी, एम जी और टी, M1 जी और टी दोनों की डायरेक्शन कैसी है बताइए? अपोजिट डायरेक्शन है, विपरीत दिशा है। तो टी माइनस M1 जी बराबर क्या लिखेंगे? M1 ए, ये हमने निकाल लिया है इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो टी बराबर हम क्या लिखेंगे? टी बराबर M1 ए, और इसको हम इधर भेज सकते हैं, प्लस M1 जी, और टी बराबर हम यहाँ पर से क्या कॉमन ले सकते हैं? M1 कॉमन ले लिया, तो M1 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा? ए प्लस जी। इसका तो हमने बता दिया। अभी हमें फ्री बॉडी डायग्राम किसका पढ़ना है? अभी फ्री बॉडी, अरे चलो ऐसे लिख देते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। कोई हिलो ना, कमजोरी हो तो एक करो, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2। इधर ही देखो, ज़्यादा कोचिंग वाला तो हम जरूर मारती, जाओ समस्या खराब हो। फ्री बॉडी डायग्राम आप, शरीर में जितनी ताकत है उतना काम करो, अब तुम ऐसे वहाँ उल्लत हुए हो। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2 लिखो, या शांति से बैठो, चाहे 8 करो, हाँ ऐसे बैठो। आज बहुत अच्छा लग रहा पढ़ाते हुए। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2 मुझे, हाँ रुका यार भाई, अगर आप कोचिंग 4 कर रहे हो, उनका घर पर रिवीजन नहीं बेकार, आप कोचिंग 2 कर रहे हो, उनका घर पर रिवीजन नहीं बेकार, आप कोचिंग 1 कर रहे हो या 2 कर रहे हो, तो अगर यहाँ शरारत करो बेकार। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2 का मुझे फ्री बॉडी डायग्राम चाहिए, तो बताइए M2 है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ये हमने पढ़ा था शहनवाज, ना तुम्हारा नाम शहनवाज ना ही है, उजेर हमने इसको IIT लखनऊ में, वो IIT में जब हम तैयारी करने गए तब हमने फ्री बॉडी डायग्राम पढ़े। हाँ, तो आया शहनवाज गुरु जी ने पढ़ाया हो चाहे फ्री बॉडी डायग्राम, हाँ पढ़ाया होगा, ये बढ़िया बात है, बढ़िया। ये M2 लिखा है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम किधर, देखिए M2 लिखा है, वेट किधर वर्क करेगा? हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, किधर? नीचे। तो नीचे वर्क करेगा वेट, यानी M2 बता, M1 ना बेटा, ये M2 है, M2 जी। चलो बढ़िया। देखिए अब तो तुम जानते हो एक नियम, अगर M2 जी नीचे है तो ये क्या है? ये तनाव है डोरी में, हमेशा उधर वर्क करेगा, दोनों ऊपर की तरफ। रिएक्शन, एक्शन, रिएक्शन, एक क्या किधर? टी किधर? उधर। अब कैसे लिखेंगे बताइए? किधर हो रही गति, मोशन किधर हो रहा है? नीचे। हमें पता नहीं है, ताकि यू आर जो हो इंग्लिश मीडियम के, तो हम क्या लिखे बताइए? फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। जिस समय कोचिंग उसी समय पानी गिरने लगते यार बच्चे ने। न्यूटन के द्वितीय नियम से, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दो, न्यूटन के द्वितीय नियम से। तो न्यूटन के द्वितीय नियम से कैसे हम लिखेंगे इसको? ये बराबर M A,
तो बताइए F बराबर ma होता है। अगर कहीं पर तुम्हारे समझ में आ रहा कि ना ये, हाँ, अगर ये चल रही, खान सर नहीं अतीक सर, अगर मोशन हो रहा है, अब अगर जैसे कोई कहते हैं यहाँ पर ये रुका है सब मामला, M2 जी और ये T, अगर कहते हैं ये स्टेशनरी है, रुके हैं, तो यहाँ पर इधर वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, उसमें एक्सीलरेशन नहीं होगा। जब मूव नहीं करेगा तो क्या एक्सीलरेशन होगा? त्वरण होगा, उसमें त्वरण 0 होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा? 0। जब कोई बॉडी चलेगी उसका वेलोसिटी चेंज होगा तभी तो उसमें एक्सीलरेशन आएगा। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना है बताइए, इसके फोर्सेस क्या लिखें बताइए, कौन सा प्लस लिखें कौन सा माइनस? M2 जी पहले लिखें, क्यों? अब तुम्हें बताओ, हम इधर खींच रहे हैं, ये इधर ही गति हो रही, तो ये वाला बड़ा हुई है तब है नीचे दी है, कोई चीज़ टंगी है यहाँ पर। अब बताइए, ये अगर टंगी है, इधर भी कोई स्टूल टंगा है, जो भारी होगा उधर है वो खींच लीजिए, तो उधर ही मोशन होगा। तो ये बात हमारी समझो, तो जिधर मोशन होगा उधर बराबर होगा, तो किधर मोशन होगा? नीचे। तो F एक फोर्स ना है, इसमें 2 है। हाँ, M2 जी माइनस का T बराबर M नहीं, M2A। तो इसको पक्षांतर कर लेते हैं। पक्षांतर में हम इतना तो जानते हैं कि प्लस वाली संख्या इधर आएगी काहे में? माइनस में, बराबर T। तो T बराबर कितना? M2G माइनस M2A। तो T बराबर कितना? M2 कॉमन ले लो, G माइनस A। ये देखिए हमने सवाल तुम्हारा कंप्लीट किया। तो एक से फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाया करेंगे, और उस पर सवाल, किताब हम लाए नहीं, NCERT की है, तो कैसे कैसे सवाल आसानी से हल हो सकते हैं इसके देख लेते हैं भैया। इस पर कैसे कैसे सवाल, बोलो ना बस, तुम्हारे समझ में आया कि नहीं? सवाल हम देंगे। वो पीछे वाला लड़का, वो क्या नाम उसका है, कौन है? प्रतीक वर्मा। प्रतीक वर्मा, तुम समझ पाए कि नहीं है? अच्छा, कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होते हैं वो बताओ जी। व्हाट इज द कॉन्करेंट फोर्सेस? कॉन्करेंट फोर्सेस, अच्छा कोई, चलो कोई बात नहीं, कोई ऐसे पूछ रहे, अरे हुई है यार भाई, कोई बात नहीं, नहीं सवाल हमारे कर, फिर बोले तुम आराम से पढ़ो, वो सही पढ़ी रहो। एक सवाल हमने कल कराया था, एक क्या भैया, एक वही करावे का दूसरा करावे? हाँ, वही करावे, चलिए। अरे दोनों करवा दें। हाँ मैम, वही सवाल करा, तुम NCERT की बुक, अभी हम थ्योरी पढ़ा रहे, तो 2 हेडिंग हमारे पास रह गई, एक कॉन्करेंट फोर्सेस रह गया और संगामी बल रह गया है, और वो फिर हम न्यूमेरिकल कराए आखिर में NCERT की बुक मंगा के। ये लिख देते, ये मैन ऑफ 70 kg who is on a boat, who is on a boat, 2 कर रही हैं कम से कम, who is on a boat, निकाल लो इसको, निकाल लो। हाँ, वो सवाल वाला क्या करे, बहुत लंबा वीडियो हुई है। ये मैन ऑफ 70 kg हु इज ऑन बोट, अरे उसी में है,
ए मैन ऑफ 70 kg हु इज ऑन ए बोट, तुम ऑन ए बोट सिचुएटेड इन द सी, सिचुएटेड इन द, तो पानी पढ़ाई नहीं बनने देता, सिचुएटेड इन द सी इज टू बी लिफ्टेड, इज टू बी लिफ्टेड विद द हेल्प ऑफ ए हेलीकॉप्टर। अभी हिंदी में लिख देंगे, विद द हेल्प ऑफ ए हेलीकॉप्टर। सवाल समझो, विद द हेल्प ऑफ ए हेलीकॉप्टर। इन दिस प्रोसेस, in this process a rope has been used, a rope has, कौन है, has been used which can bear the maximum force, कौन है,